क्या शुगर की दवाई लेवल ठीक होने पर छोड़ी जा सकती है? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले इस बात को समझो, आपके पैंक्रियाज का इंसुलिन ना बनाना आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो जो आप मीठा खाएंगे वो आपके खून में आएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, शुगर के लेवल को देखना है कि हमें पैंक्रियाज का इलाज करना चाहिए। किसका इलाज करना चाहिए? अच्छा, यहां पाकिस्तान में पैंक्रियाज का इलाज होता है? दुनिया में होता है? अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, इलाज इसलिए नहीं होता कि अगर इसको ठीक करेंगे तो दवाइयां तो बिकेंगी नहीं। तो जो ड्रग माफिया है वो आपको क्या नसीहत करेगा? वो सबसे पहली बात आपको बताएगा, रोटी छोड़ देनी है, खाना छोड़ देना है, पीना छोड़ देना है, दुनिया की सारी चीजें छोड़ देनी है, लेकिन दवाई। मेरे मोहतरम भाइयों, जिन्होंने जो बेचना है उन्होंने उसी की तशहीर करनी है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक लम्हे के लिए सोचो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, यार ये कैसे मुमकिन था कि मेरी उम्र तो 60 साल हो और मेरे पैंक्रियाज की उम्र 40 साल? ये कैसे हो सकता है? और कुछ ऐसा हुआ है कि पैंक्रियाज बेचारे ने काम करना छोड़ा है। वो जो हुआ है उसको ठीक करो, उसकी रीजन तलाश करो कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। और ये जो भी मैंने 5 काम बताए हैं, वल्ला ये करो। और जिसको शुगर है ना, वल्ला सिर्फ 3 महीने 90 दिन ये जो 5 काम बताए ये करने शुरू कर दो, आपकी जिंदगी खुद ब खुद ठीक ना हो तो फिर कहना। और 3 दवाइयां हैं। वो दवाइयां क्या है? कलवंजी, वो दाना है काला। ये कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर चीज की शिफा है। और दूसरा है मेथी दाना। मेरे मोहतरम भाइयों, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी लो। मेरे मोहतरम भाइयों, 3 चम्मच उसमें कलवंजी मेथी दाना डालो, 3 चम्मच आप उसमें लेमन मिलाओ और इसको अच्छी तरह बॉयल कर लो। और बॉयल करने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, इसको मिट्टी के कोरे जग में डाल लो, मिट्टी के कोरे जग में डाल लो। इसमें 5-7 पत्ते सब्ज धनिए के, 5-7 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा खीरे का ले लो। इसको छोटा छोटा काट के पानी के अंदर डाल दो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये पानी 3 माह तक, खाने से आधा घंटा पहले मेरे मोहतरम भाइयों ये पानी पियो। वल्लाह, झूठ बोलने वाले पे लानत है। मुझे इतने भाई मिले, एक भाई मुझे बताता है कि मेरा ये जो HbA1c है ये कभी भी 9.5 से नीचे नहीं आया था। मुझे किसी ने आपका ये क्लिप भेजा, मैंने ये पीना शुरू किया। डॉक्टर साहब, ये मुझे 7वां 8वां महीना है, अब मैंने इंसुलिन भी छोड़ दी है, दवाइयां भी छोड़ दी हैं। और वल्लाहे वो शख्स मुझे नहीं मिला। मैं कहीं जुमा पढ़ाने गया, वो जुम्मे के बाद आंसर क्वेश्चन का सेशन था, वो इसी तरह खड़ा हुआ और उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 40 यूनिट सुबह लेता था, 40 यूनिट रात को लगाता था, और आज मैं 1% भी इंसुलिन नहीं लेता और अल्हम्दुलिल्लाह 100% परफेक्ट हूं। और मेरी जो 3 मंथ का जो टेस्ट आता है वो 5.2 है। कलवंजी मेथी दाने का पानी सुबह दोपहर शाम, खाने से आधा घंटा पहले। और दूसरी दवाई क्या है? अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना। कुरान से, वही से इन चीजों की हकीकत को समझो। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला मशरूब कौन सा मिलेगा? वो जंजबील है। मेरे मोहतरम भाइयों, जंजबील अदरक को कहते हैं। दूसरी चीज जो जन्नतियों को सबसे ज्यादा मिलेगा वो रुम्मान है, अनार। और तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती, मैं लहसुन कभी ना छोड़ता। मैं लहसुन, अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना, मेरे मोहतरम भाइयों, इसकी चटनी बनाओ। क्या ये 50 साल पहले हमारे घरों की आदत नहीं थी? और वल्लाहे, ये जितने लोग ये कहते जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, गैस है, कब्ज है, तजाबियत है,
वल्ला ये चटनी, एक चम्मच चटनी का और इसके साथ कोई 5-7 सब्जियों का सलाद, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, सब्ज धनिया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक पाव सलाद और एक चटनी, एक चम्मच चटनी का हर खाने के साथ सुबह भी और दोपहर लो, शाम को नहीं लेनी। तीसरी बात, मेरे मोहतरम भाइयों, कावा बनाओ, 2 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच साबुत जौ डालो, 1 चम्मच साबुत गंदम डालो, 1 चम्मच उसमें मोरिंगा पाउडर डालो, ये स्वांजने के पत्ते का पाउडर, और 1 चम्मच कलवंजी और 1 चम्मच मेथी दाना और 25 पत्ते पुदीने के। इसको इतना पकाओ कि 2 गिलास पानी 1.5 गिलास रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आधा गिलास सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, खाने के बाद इसको चाय की तरह ठंडे को पियो। ये 3 चीजें हैं, वल्ला 3 महीने करके देख लो। और अगर जिस्म में दर्दें हैं तो इसके साथ एक और चीज ऐड कर लो, 1 गिलास दूध, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायचियां, 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसको रात सोने से पहले लो। वल्ला ये 4 दवाइयां सिर्फ अल्लाह के लिए 3 महीने इस्तेमाल करके देख लो। 2 बातें होंगी, या ठीक होंगे या नहीं होंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, आप इंसुलिन लगाते हुए 10-10 साल गुजर गए, 5-5 साल गुजर गए, और डॉक्टर के कहने पे आज तक कर रहे हो ना। अल्लाह के लिए सिर्फ एक बार इसको तजर्बे के तौर पे करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये साइंस भी कहती है, ये इस्लाम भी कहता है, जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग किया जाता है वो तुम्हें वही प्रोवाइड करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? अगर मेरी नीयत ये है ना यार कोई नहीं असर होना, तो यकीन जानो उसके साथ कोई भी, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं अना इन द ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसा वो गुमान करता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसको 3 महीने सिर्फ अच्छे गुमान के साथ इसको इस्तेमाल करो। आप खुद बताओगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कितना फ़र्क है।